नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुत छन प्रादेशिक कुमाऊनी समाचार। पहली मुख्य समाचार। भारतल आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुभारंभ घोषणा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील प्रदेशवासियों के हिमालय दिवसक शुभकामना दे को हिमालय संरक्षण में सबों भागीदारी जरूरी। देहरादून में मत्स्य विभागक वेबसाइट IMSक यू लैब पोर्टलक उद्घाटन करेगो। और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणाल को प्रदेश में निराश्रित गौवंशक संरक्षण के लिए गौशालाओं के निर्माण व पुनर्स्थिति के रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करी जाल। समाचारों दगड़ में लता कपूर। अब समाचार विस्तारल। भारतल आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधनक शुभारंभ घोषणा करी। G20 सत्र में श्री मोदी मिश्रित ईंधन क्षेत्र में मिलबेर काम करण पर जोर दे उनुलको की भारतक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलनक पहल के वैश्विक स्तर पर ले जानक प्रस्ताव छू। प्रधानमंत्री वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हणक लीजी सभी देशों के आमंत्रित कर उनुलको की मानव स्वास्थ्य सुरक्षा दगड़ मृदा और पृथ्वी संरक्षण दिशा में यह एक ठुल अभियान छू। एक पृथ्वी नामल आयोजित पहल सत्र में अपन संबोधन में श्री मोदी को की सबूक साथ देशक भीतर और बिहारक समावेशी भावना के प्रतीक छू। उनुलको की G20 भारत में अब जन सामान्य संगठन बन गो और करोड़ों भारतीय यह में जुड़ गई। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री कहो कि भारतल आज दुनिया आह्वान करो कि वैश्विक अविश्वास के विश्वास में बदलना काम करो। श्री मोदी कहो कि यह सब अखिल वर्णक बखचू नुल कहो कि चाहे खाद्य हो, ईंधन प्रबंधन हो, आतंकवाद हो, साइबर सुरक्षा हो, स्वास्थ्य, ऊर्जा या जल सुरक्षा हो, हम के भावी पीढ़ी के लिए ठोस समाधान ढूंढन हल। G20 शिखर सम्मेलन सफलता और मेरी माटी मेरे देश अभियान के मनाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली देशक पहल गांव माणा में 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित करल। आकाशवाणी प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता यो कार्यक्रम में शामिल होल। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत माणा, ITBP और चमोली जिला प्रशासनक सहयोगल आयोजित करी जाल। यह कार्यक्रमक सजीव प्रसारण 14 सितंबर राति 11 बजे में आकाशवाणी दिल्ली FM रेनबो चैनल और प्रदेशक सभी आकाशवाणी केंद्रों सहित आकाशवाणी YouTube चैनल पर ले आयोजित करी जाल। आकाशवाणी इतिहास में पहल बार यह प्रकार कार्यक्रम के आयोजन माणा गांव में करी जान लग रहा। आज हिमालय दिवस छू। पहाड़क प्रकृति के बचाण और बनाए धरनक लीजी हर साल यह दिवस मनाई पर्वत मात्र नहतन बल्कि हमर सभ्यता प्रतीक छू। उनुल को की पानी, हवा और माटक आपूर्तिकरण में हिमालय की अहम भूमिका छू। श्री जोशील को की राज्य भर में हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं पड़न लग रही असर के यह निपटने उपाय पर मंथन करी जान आवश्यक छू। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दुर्गादत्त पांडे जयंती के अवसर पर आज अलमड़क लमगढ़ ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविरक आयोजन करेगो। शिविर में सांसद अजय टमटाल को की सबू के अपन महापुरुषों में सीख लेते हुए देशक विकास में योगदान देने की आवश्यकता छू। यह मौके पर उनुल केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोगों के जानकारी दी और विभागीय अधिकारियों के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पुजाणक निर्देश दी। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणाल आज देहरादून में मत्स्य विभागक वेबसाइट MIS और यू लैब पोर्टलक उद्घाटन करो। यह अवसर पर पशुपालन मंत्री को की सरकारक प्रयास छू कि प्रदेशक पशु और मत्स्य पालकों के तकनीकक माध्यमल सरलीकरण प्रक्रिया पे जोड़न छू। जल किसानों और पशुओं और मत्स्य पालकों के अपन समस्याओं का समाधान मिलन में आसानी है सको। उनुलको की पोर्टलक माध्यमल प्राप्त समस्याओं का निराकरण तत्परता करी जा सकल। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणाल को कि आगामी 6 माह में निराश्रित गौवंशक संरक्षण के लिए गौशालाओं के निर्माण और पुनर्स्थिति के रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करी जाल। उनुल को कि निराश्रित गौवंशक संरक्षण प्रदान करने में उत्तराखंड देशक पहल राज्य छू। श्री बहुगुणाल आज देहरादून में निराश्रित पशुओं के संबंध में हुई बैठक में यह बात कही।
बैठक में पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराजल कौ की सड़कों पर घूमने वाले गौ के चिन्हित कर गौ सदनों में धरी जाओ। डॉक्टर अग्रवाल कौ की गौवंशक क्षति के रोकथामक लीजिए सरकारक ओर में प्रयास करी जाने लग रही, जिनमें निराश्रित गौवंशों के गौ सदनों तक लाण एक महत्वपूर्ण पहल छू। राज्य पंचम विधानसभा 3 दिवसीय मानसून सत्र बेई देर रात अनिश्चित कालक लीजिए स्थगित कर दे। सदनक कार्रवाई लगभग 21 घंटे 58 मिनट तक चली। सत्र में अंतिम दिन सदन में वर्ष 2023-24 लीजिए 11,321 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट सहित 12 विधेयकों ध्वनिमतल पारित करी गो। गौरतलब छू कि सत्र के दौरान विधानसभा के 626 प्रश्न प्राप्त हुई, जिनों में 10 अल्प सूचित प्रश्न और 182 तारांकित और 392 अतारांकित प्रश्न पूछी गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषणल कौ की प्रदेश हितक अनेक विषयों पर सदन में विपक्ष और पक्षक ओर में शांतिपूर्वक गंभीरता चिंतन मनन करी गो। कुमाऊं विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा बेई डीएसबी परिसर नैनीताल और एमबीपीजी हल्द्वानी में आयोजित हुई। उप कुल सचिव दुर्गेश डिमरील बता कि परीक्षा लीजिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट डाउनलोड करण हल। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र कोई अन्य माध्यमल नहीं भेजी जाल। उत्तरकाशी जिला बौन में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लीजिए शैक्षणिक सत्र शुरू करी गो। ये कॉलेज में वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ओर में 8 प्राध्यापक तैनात करी गई। कॉलेजक दाखिलक लीजिए 30 सितंबर तक काउंसलिंग करी जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़क रूप में मनल। पार्टी कार्यक्रमक तैयारी शुरू कर है। आज देहरादून में पत्रकारों में बातचीत में भाजपा प्रदेशक अध्यक्ष महेंद्र भट्टल बता कि 7 सितंबर हूँ प्रधानमंत्री के जन्मदिन में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करी जाल। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर हूँ प्रदेश भर में रक्तदान शिविरक आयोजन करी जाल। श्री भट्टल बता कि 19 व 24 सितंबर मध्य आयुष्मान भव कार्यक्रम में ग्राम स्तर पर सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने लीजिए विशेष कैंप लगाई जाल। एशिया कप क्रिकेटक सुपर 4 में बेई श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारतक मुकाबला पाकिस्तान दगड़ होल। यह मैच भारतीय बखतक अनुसार दिनक बाद 3 बजे खेली जाल। भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 मुकाबलक लीजिए एक रिजर्व दिन ले धरी गो। बेयक मैच मौसम खराब हणक विल रद्द करी गो। यो मैच अब 11 सितंबर हूँ जारी धरी जाल। आज के प्रतियोगिता में कोलंबो में श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश दगड़ होल। और अब एक नज़र मौसम पर। प्रदेश में अगले 36 घंटों के दौरान अधिकांश जिलों में बारिशक येलो अलर्ट जारी करेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कें 30 व 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार झोंकदार हवा चलनक अनुमान छू। विभाग चेतावनी के देखते हुए प्रशासनल 4 धाम यात्रियों के मौसम पूर्व अनुमानक अनुसार यात्रा करने की अपील करी। यो बीच आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाई रोल। वह पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हल्की व मध्यम बारिशल तापमान में कमी है। और अब समाचार संक्षिप्त में। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत चमोली में आयोजित नेत्र शिविर में 503 लोगों आंखों की जांच करी गई। दगड़ में मरीजों और तीमारदारों के नेत्र दानक लीजिए जागरूक करी गो। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जाने लग रहे। डेंगू अब तक 12 लोगों की मृत्यु है। राजधानी देहरादून में अब तक डेंगू 611 मरीज देखने को मिली, जिनमें 588 मरीज स्वस्थ है गई। देहरादून निवासी भारतीय वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर अनुपम गुसाई लेह लद्दाख में मृत्यु है गए। 38 वर्षक छी विंग कमांडर अनुपम राइफलक पैल टेक्निकल अधिकारी छी जो फ्रांस में प्रशिक्षण लिबेर अरे छी। भारतीय रिजर्व बैंक कल 2000 रुपये के नोट के वापस लेनक लीजिए वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात ICRR के समाप्त करने निर्णय ले। रिजर्व बैंक कल यह अनुपात बाजार में नकदीक अधिकता समानता के लीजिए लागू करो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधनक शुभ
आरंभ घोषणा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील प्रदेशवासियों के हिमालय दिवस शुभकामना दे को हिमालय संरक्षण में सबूक भागीदारी जरूरी। देहरादून में मत्स्य विभागक वेबसाइट IMS और यू लैब पोर्टलक उद्घाटन करेगो और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणाल को प्रदेश में निराश्रित गौवंशक संरक्षण लीजी गौशालाओं के निर्माण और पुनर्क्षति के रोकने के लीजी युद्ध स्तर पर प्रयास करी जाल। यह कहतेगढ़ कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों बुलेटिन इत्ती के समाप्त हूँ। नमस्कार।